नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। एआई का अगला बड़ा कदम शायद। बिल्कुल, सुना है ये ऐसा एआई है जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ता, बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ एक साथ समझ सकता है। सही पकड़ा। हमारे पास इस पर एक एक्सपर्ट कोर्स आउटलाइन के कुछ हिस्से हैं, तो सोचा क्यों ना इसी बहाने इसे थोड़ा और खंगाला जाए। जरूर। देखते हैं कि ये मल्टी मॉडल एआई आखिर है क्या भला, कैसे काम करता है और क्या क्या कर सकता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मल्टी मॉडल एआई मतलब क्या? मतलब ऐसा एआई जो एक से ज्यादा तरह के डेटा को समझ सके। डेटा के इन अलग अलग प्रकारों को हम मोडालिटी कहते हैं। जैसे टेक्स्ट एक मोडालिटी है, इमेज दूसरी, आवाज तीसरी। अच्छा, तो जैसे हम इंसान देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब एक साथ? बिल्कुल वैसा ही। ये एआई की दुनिया को इंसानी समझ के थोड़ा और करीब लाने की कोशिश है। तो ये पहले वाले एआई से कैसे अलग हुआ, वो जो सिर्फ टेक्स्ट वाले चैटबॉट होते थे? हाँ, वो थे यूनी मॉडल, मतलब सिर्फ एक मोडालिटी, ज्यादातर टेक्स्ट। मल्टी मॉडल एआई का सबसे बड़ा फायदा है कॉन्टेक्स्ट की गहरी समझ। गहरी समझ जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई मजाक या व्यंग्य सिर्फ टेक्स्ट पढ़कर एआई शायद ना समझे। हाँ, कई बार मुश्किल होता है। लेकिन अगर एआई बोलने वाले के लहजे, ऑडियो, कोई या साथ वाली तस्वीर, इमेज को भी समझ पाए तो मतलब ज्यादा साफ हो जाता है। अच्छा, तो ये बातचीत को ज्यादा नेचुरल बनाता है। हाँ, और ये शोर या अधूरी जानकारी के साथ भी बेहतर काम कर पाता है। और जो नए सिस्टम हैं जैसे गूगल जेमिनी, वो तो शुरू से ही मल्टी मॉडल बने हैं। नेटिव मल्टी मॉडल। नेटिव मतलब वो एक ही बड़े मॉडल के अंदर अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए। पुराने सिस्टम अक्सर अलग अलग मॉडल को जोड़कर ये काम करते थे, जो उतना एफिशिएंट नहीं था। समझ गई। पर ये अलग अलग चीजों को, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक साथ लाता कैसे है? ये तो बहुत अलग है। हाँ, है तो अलग। शुरुआती प्रोसेसिंग के लिए अलग तकनीकें लगती हैं, जैसे तस्वीरों के लिए CNNs, टेक्स्ट के लिए NLP वगैरह। ओके। लेकिन असली कमाल है इन सबको एक कॉमन लैंग्वेज में बदलना, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। मतलब हर डेटा का एक मीनिंगफुल कोड बनाना। एक कॉमन कोड। हाँ, और फिर आता है जॉइंट एम्बेडिंग स्पेस का आइडिया। सोचिए, ये एक तरह का मैप है। मैप? हाँ, एक ऐसा मैप जहां कुर्सी शब्द और एक कुर्सी की तस्वीर दोनों का मतलब एक जैसा है, तो वो मैप पर आसपास होंगे। एआई इसी कॉमन मैप पर अलग अलग डेटा के मतलब को इकट्ठा लाता है। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। एक कॉमन ग्राउंड जैसा जहां सब मिल सकें। बिल्कुल। और फिर आती हैं फ्यूजन तकनीकें। फ्यूजन? हाँ। मतलब मिलाना। हाँ, जानकारी को मिलाना। ये कभी कभी प्रोसेसिंग की शुरुआत में ही हो जाता है, अर्ली फ्यूजन, या कभी आखिर में, लेट फ्यूजन, जहां एआई पहले अलग अलग समझता है, फिर नतीजों को मिलाता है। अच्छा। और एक चीज है क्रॉस मॉडल अटेंशन। ये एआई को बताता है कि एक डेटा टाइप को समझते हुए दूसरे डेटा टाइप के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना है, जरूरी जानकारी निकालने के लिए। ये तो सुनने में जबरदस्त लग रहा है। इसकी क्षमताएं क्या क्या हैं फिर? मैंने वो एनी टू एनी इनपुट आउटपुट वाली बात सुनी है। हाँ, वो मल्टी मॉडल एआई का एक बड़ा आकर्षण है। आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं और लगभग कुछ भी आउटपुट पा सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट लिखें और एआई उसकी इमेज बना दे, या आप कोई इमेज दिखाएं और एआई उसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में दे दे। अरे वाह, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, कंटेंट जनरेशन, वीडियो बनाना, 3D मॉडल बनाना, सर्च बेहतर हो जाता है। आप इमेज से सर्च कर सकते हैं, या फिर मुश्किल चीजें समझना, जैसे किसी लंबे वीडियो का एनालिसिस करना। तो आजकल इस फील्ड में क्या चल रहा है? मतलब सबसे हॉट ट्रेंड क्या है? सबसे बड़ा ट्रेंड है यूनिफाइड मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल्स, यानी FFM। FFM? हाँ, जैसे ओपन एआई का GPT-4 हो या गूगल का जेमिनी। ये बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली मॉडल्स हैं जो अकेले ही कई तरह के मल्टी मॉडल काम कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप हर छोटे काम के लिए अलग मॉडल नहीं चाहिए? हाँ, जरूरत कम हो रही है। एक मॉडल ही काफी वर्सेटाइल होता है। और भविष्य में हम शायद ऑटोनॉमस मल्टी मॉडल एजेंट्स भी देखें हैं। ऑटोनॉमस मतलब खुद से काम करने वाले? हाँ, जो खुद फैसले लेकर मल्टी मॉडल टास्क कर सकें। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। एक तो इतने अलग अलग तरह के डेटा को सही से इंटीग्रेट करना ही अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है। और शायद बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर भी लगती होगी। हाँ, स्केलेबिलिटी एक मुद्दा है। इन बड़े मॉडल्स को ट्रेन करना और चलाना महंगा और मुश्किल हो सकता है। और वो ब्लैक बॉक्स वाली बात, ये समझना कि एआई ने फैसला कैसे लिया, वो भी एक बड़ी चुनौती है। जब हम समझ नहीं पाते कि मॉडल कैसे काम कर रहा है, तो उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। भरोसे का मुद्दा। और फिर बायस यानी पूर्वाग्रह का खतरा।
खासकर मॉडलिटी बायस, मतलब एआई किसी एक तरह के डेटा पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाए। अच्छा, और हाँ, डीप फैक्ट जैसी गलत सूचना फैलने का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए जिम्मेदार डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो मल्टी मॉडल एआई डेटा को मिलाकर बेहतर समझ और नई क्षमताएं दे रहा है। यूनिफाइड मॉडल और एआई एजेंट्स भविष्य हैं, पर चुनौतियां और नैतिक सवाल भी साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब एआई हमारी तरह देखना सुनना, मतलब दुनिया को प्रोसेस करना सीख रहा है, हाँ, तो क्या वो सच में समझ रहा है या सिर्फ बेहद कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैचिंग कर रहा है? ये तो गहरा सवाल है। और जैसे जैसे ये और काबिल होता जाएगा, इंसानी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के लिए इसके क्या मायने होंगे, इस पे सोचना बहुत जरूरी है।